Hello everyone, welcome to this part of life processes in which today we will talk about the activities that are related with the respiration process, and these activities are activities 6.4 and activity 6.5 that are given at the page number 101 and activity 6.6 page 103. So we will discuss all these three activities one by one. So let's get started. आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एक्टिविटी 6.4। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टेप्स देख लेते हैं क्या क्या है। स्टेप 1 है टेक सम फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर इन अ टेस्ट ट्यूब। हमें एक टेस्ट ट्यूब में लाइम वाटर ले लेना है। लाइम दैट इज चूना एंड वाटर, दोनों को मिक्स करके एक सॉल्यूशन तैयार कर लेना है और टेस्ट ट्यूब में रख लेना है। सेकेंड स्टेप में ब्लो एयर थ्रू दिस लाइम वाटर। अब इस टेस्ट ट्यूब में हमें माउथ से एयर को ब्लो करना है, ठीक है। स्टेप थर्ड देख लेते हैं। नोट हाउ लॉन्ग इट टेक्स फॉर द लाइम वाटर टू टर्न मिल्की। अब इसका ऑब्जर्वेशन करना है जिसमें हमें ये ध्यान देना है कि अब कितने देर में ये लाइम वाटर मिल्की टर्न कर जाता है, ठीक है। स्टेप 4 है यूज़ अ सिरिंज और पिचकारी टू पास एयर थ्रू सम फ्रेशली लाइम वाटर टेकन इन अनदर टेस्ट ट्यूब, ठीक है। स्टेप 4 में कह रहा है कि एक और टेस्ट ट्यूब लेना है, उसमें भी लाइम वाटर के ही सॉल्यूशन को रखना है और उसमें एक सिरिंज और पिचकारी की मदद से एटमॉस्फेरिक एयर को पास करवाना है, ठीक है। नेक्स्ट है नोट हाउ लॉन्ग इट टेक्स फॉर दिस लाइम वाटर टू टर्न। तो पूरी तरह से एक बार फिर से समझ लेते हैं कि इस एक्टिविटी में क्या करना है। हमें दो अलग अलग टेस्ट ट्यूब लेना है, दोनों में ही लाइम वाटर का सॉल्यूशन फ्रेशली प्रिपेयर्ड तैयार कर लेना है, ठीक है। एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड टेस्ट ट्यूब में हमें अपने माउथ से एयर ब्लो करना है और ऑब्जर्व करना है कि ये कितने देर बाद टर्न हो जाता है, मिल्की बन जाता है, ठीक है। और दूसरा जो टेस्ट ट्यूब है जिसमें भी फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर है, उसमें हमें एटमॉस्फेरिक एयर को पास कराना है पिचकारी और सिरिंज की मदद से, और यहाँ पर भी हमें ऑब्जर्वेशन करके देखना है कि ये कितने देर बाद मिल्की टर्न होता है, ठीक है। और लास्ट में जो हमें ऑब्जर्वेशन मिलेगा वो ये मिलेगा कि जो एक्सहेल्ड एयर हमने पास किया है लाइम वाटर में वो जल्दी मिल्की टर्न हो जाता है, ठीक है। क्योंकि हमारा जो एक्सहेल्ड एयर है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर और एयर, ठीक है। तो यहाँ कंक्लूजन क्या है, अमाउंट ऑफ CO2 इन एक्सहेल्ड एयर इज हाई, ठीक है। amount of carbon dioxide in exhaled air is high while the amount of carbon dioxide in atmospheric air is low, ठीक है। तो हमें इस एक्सपेरिमेंट में यही बताना था कि कौन से एयर में ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है या कार्बन डाइऑक्साइड की जो क्वांटिटी है वो हमारे एक्सहेल्ड एयर में ज़्यादा है। तो इस एक्सपेरिमेंट या एक्टिविटी से हमें ये पता चलता है कि हम जो एक्सहेल करते हैं एयर को, जो हम ब्रीथ आउट करते हैं, जो एयर हम एक्सहेल करते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, ठीक। सो मूविंग टू द एक्टिविटी 6.5 जो कि दिया हुआ है पेज नंबर 101 पे। इसमें देख लेते हैं क्या है। स्टेप 1 टेक सम फ्रूट जूस और शुगर सॉल्यूशन एंड ऐड सम ईस्ट टू दीज इन अ टेस्ट ट्यूब फीटेड विद अ 1 होल कॉर्क, ठीक है। एक टेस्ट ट्यूब ले लेना है, उसमें हमें या तो फ्रूट जूस डाल देना है या फिर शुगर सॉल्यूशन ले लेना है, ठीक है। और उसमें थोड़ा सा हमें ईस्ट डाल देना है जो कि एक फंजाई है, ठीक है। अब इन दोनों चीज़ों को डाल के एक सॉल्यूशन तैयार कर लेना है टेस्ट ट्यूब में। अब उसको हमें एक कॉर्क से कवर कर देना है। इस कॉर्क में 1 होल होना चाहिए, ठीक है। इस कॉर्क में 1 होल होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप है फिट द कॉर्क विथ अ बेंट ग्लास ट्यूब, डिप द फ्री एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब इनटू अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर, ठीक है। एक टेस्ट ट्यूब तो हमने फ्रूट जूस का ले लिया है और ईस्ट भी डाल दिया है। अब उसके कॉर्क में जिसमें एक होल है उसमें हमने एक ग्लास ट्यूब लगाया है जो कि बेंट किया हुआ ग्लास ट्यूब है, जो कि अटैच कर दिया है दूसरे टेस्ट ट्यूब से जिसमें कि क्या है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है ऑब्जर्व द चेंज इन लाइम वाटर। अब हमें लाइम वाटर के अंदर के चेंजेस को ऑब्जर्व करना है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन की अगर बात कर लें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, फर्मेंटेशन प्रोसेस हो रहा है। फर्मेंटेशन प्रोसेस यानी कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज
अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ क्या प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे। फर्मेंटेशन का प्रोसेस हो रहा है जिसमें क्या होता है कि शुगर और ईस्ट मिलके क्या फॉर्म करेंगे, अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करेंगे। ठीक है, यहाँ फर्मेंटेशन, ये एक्टिविटी बेसिकली फर्मेंटेशन प्रोसेस को शो करने के लिए किया गया है, जिसमें कि हमें ये देखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ रिलीज़ हो रहा है। तो लाइम वाटर को टेस्ट ट्यूब से जो अटैच करने का सिर्फ यही पर्पस है कि अगर लाइम वाटर मिल्की टर्न कर गया, डैट मीन्स कि फर्मेंटेशन प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ क्या कंक्लूजन निकलता है कि लाइम वाटर टर्न्स मिल्की एंड दिस शोज दैट फर्मेंटेशन प्रोसेस रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस अलॉन्ग विथ अल्कोहल। ठीक है, तो क्या होगा कंक्लूजन में कि लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की बिकॉज ऑफ CO2 गैस। CO2 गैस है इसमें, इसका मतलब कि फर्मेंटेशन प्रोसेस में अल्कोहल के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी रिलीज होती है। ठीक है, नाउ मूविंग टू द next activity, that is activity 6.6, that is given at the page number 103. So step 1 here is observe fish in an aquarium. They open and close their mouth and gill slits behind their eyes also open and close. ठीक है, तो फिश को एक्वेरियम में, जो कि एक आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर दिया गया है, तो वहाँ पर हमें ऑब्जर्व करना है कि फिशेस जो हैं वो कैसे, जैसे ही माउथ ओपन एंड क्लोज करती हैं, ठीक उसी वक्त उनकी आँखों के पीछे जो गिल स्लिट्स प्रेजेंट है वो भी ओपन एंड क्लोज होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप है, आर द टाइमिंग ऑफ द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द माउथ एंड गिल स्लिट्स कोऑर्डिनेटेड इन सम मैनर। क्या किसी तरह से इनमें कोई कोऑर्डिनेशन है, कोई मैटर रिलेटेड है कि दोनों का ही जैसे जैसे फिशेस अपने माउथ को ओपन और क्लोज करती हैं, ठीक उसी वक्त गिल स्लिट्स भी ओपन और क्लोज होते हैं। तो इसका आंसर है हाँ, दे आर कोऑर्डिनेटेड विथ ईच अदर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, काउंट द नंबर ऑफ टाइम्स द फिश ओपन्स एंड क्लोजेज इट्स माउथ इन अ मिनट। ठीक है, तो अब हमें काउंट करना है कि कितने बार फिश अपने माउथ को ओपन एंड क्लोज कर रही हैं, और साथ ही साथ कंपेयर दिस टू द नंबर ऑफ टाइम्स यू ब्रीथ इन एंड आउट इन अ मिनट, और साथ ही साथ अपने को भी कंपेयर करना है कि एक मिनट में हमने कितने बार ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट किया है। ठीक है, तो इसमें ऑब्जर्वेशन में हमें क्या पता चलेगा, क्योंकि क्या होता है कि एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो वाटर में डिज़ोल्व ऑक्सीजन को ही ब्रीथ करते हैं। ठीक है, तो वाटर में जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन है उसकी क्वांटिटी काफ़ी कम होती है एज़ कम्पेयर टू द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। एयर में जो ऑक्सीजन है उसकी क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा है, और पानी में जो कि एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जिसे ब्रीथ करते हैं उस डिज़ोल्व ऑक्सीजन की क्वांटिटी काफ़ी कम होती है। इस वजह से एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स को बहुत ही फास्ट ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट करना पड़ता है। ठीक है, इसलिए फिशेस का जो माउथ है वो बहुत ही जल्दी ओपन एंड क्लोज होता है एज़ कम्पेयर टू द टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन ज़्यादा है, इसलिए टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो स्लो प्रोसेस में ब्रीदिंग प्रोसेस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, अब हम देखेंगे, अगर ऑब्जर्वेशन के बाद से हमें ये पता चलेगा कि फिशेस कितने बार माउथ ओपन एंड क्लोज करती हैं, तो ऑलमोस्ट 90 to 100 टाइम्स पर मिनट फिशेस माउथ ओपन एंड क्लोज करती हैं। जबकि अगर ह्यूमंस की बात कर लें, अपनी बात कर लें, तो क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 12 से 20 टाइम्स पर मिनट ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट करते हैं ह्यूमंस। ठीक है, फिशेस 90 to 100 टाइम्स माउथ ओपन एंड क्लोज करती है, और ह्यूमंस 12 से 20 बार एक मिनट में ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द एक्टिविटीज़ रिलेटेड विद द रेस्पिरेशन प्रोसेस। थैंक यू।